अमीषा जी, सुप्रभात। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको, पूरी टीम को, प्रभुदास लीलाधर की और आपके सभी निवेशकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नवरात्रि की, त्योहारों के उत्सव थैंक की। यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी बिल्कुल। आ, शुरुआत करते हैं बाजार के आउटलुक के साथ ही। देखिए, आपको जिस दिन बुलाया हमने, बाजार का हाल एकदम आप देख ही सकते हैं। 17,000 के आसपास निफ्टी पहुंच चुका है। लोगों के मन में डर यही कि क्या कोई बड़ी गिरावट की शुरुआत हो रही है या फिर खरीदने का मौका है। कैसे देखते हैं आप बाजार पर? आपका व्यू क्या है इस वक्त? अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है, शायद बहुत बार पहले भी हमने डिस्कस किया है कि ये साल वॉलेटिलिटी से भरपूर रहेगा। कभी हमें लगेगा कि एज इंडिया वी आर आउटशाइनिंग, विच वी आर, बिकॉज हमारी इंटरनल डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। अगर देखा जाए तो यूएस जॉब मार्केट भी बहुत ही स्ट्रांग है, और उसके रिपरकशंस जो हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ अवर डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, और ऑल्सो रुपी, तो हमें लगता है कि कभी भी ये स्ट्रेंथ वीकनेस में बदल सकती है। तो मुझे लगता है ये मार्केट जो वॉलेटिलिटी दिखा रहा है वो रहेगी अभी भी। 6 महीना हम वॉलेटिलिटी से बाहर नहीं आएंगे, और ब्रॉडर रेंज है वो, तो मुझे 15,500 से 18,500 की पहले दिख रही थी। मैं कहूंगी कि ऐसा नहीं कि ये करेक्शन 15,500 तक जाएगा, बट एक अच्छी रेंज में ही मार्केट घूमेगा, वो पक्की बात है। टू ब्रेक करके जो हम बोल रहे थे, जो होगा नेक्स्ट ईयर में 19,500 या 20,000 की जो बातें हैं, मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर तक जाएगा। क्योंकि फेड ने ये बार नहीं, इसके पहले भी कहा है कि ये सस्टेन्ड रेट राइज रखेंगे टू कर्ब इन्फ्लेशन फॉर अ लॉन्गिश पीरियड। और जब तक ये फेड करेगा, इंडिया को कोई स्कोप नहीं है इंटरेस्ट रेट बढ़ाए बिना करेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है हम ये बाउट्स में चलते ही रहेंगे। अमीषा जी, आप तो अगले साल भी करवा दीजिए 19,500 20,000, हम तो उसमें भी खुश है। अभी तो मतलब कोई भी ऊपर की बात बोले ना, वो भी बड़े अच्छी लगती है कि चलो साल भर में भी आ जाए, 1.5 साल में भी आ जाए, तो क्या चिंता है, आने चाहिए लेवल। तो चलिए, चिंताएं जो कुछ है वो बाहर की है। हमारे यहाँ भी अब आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। क्या आपको लगता है कि इंडिया रिलेटेड फैक्टर सब ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, और ऐसे में वहां पे चिंता की जरूरत नहीं? देखिए, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, बट फिर भी हम भूल नहीं सकते हैं कि आरबीआई को इन्फ्लेशन की वजह से प्लस करेंसी की वजह से मॉनेटरी टाइटनिंग एंड इंटरेस्ट रेट टाइटनिंग दोनों रखना ही पड़ेगा। और वो चलते हुए उसकी लेग इम्पैक्ट तो इकोनॉमी पे आएगी, और जब वो आएगी तो अपना जो एक्सट्रीम बुलिश हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी कर रही है, जो अभी कर रही है, वो थोड़ी टेम्पर हो जाएगी। तो ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि FY24 के हमारे नंबर अपग्रेड की जगह पर थोड़े डाउनग्रेड होंगे। तो वो एक मुझे लगता है थोड़ा पॉसिबिलिटी है। बट लेट मी ऑल्सो टेल यू वन थिंग, while we make our portfolios very domestic focused, and which is what हम लोग भी बता रहे हैं कि जैसे कैपिटल गुड्स सेक्टर में ऑर्डर्स की बौछार हो रही है, जैसे डिफेंस से हो, इंफ्रा से हो, रियलिटी से हो, या एक्चुअल पीएलआई लेड केमिकल, फार्मा या इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, तो कैपिटल गुड्स डेफिनेटली सीइंग फैंटास्टिक ऑर्डर बुक, नॉट सीन फॉर सो मेनी टाइम्स। एंड फेस्टिव सीजन में अभी भी कंजम्पशन भी बहुत अच्छा रहेगा, वेदर कंजम्पशन इन फॉर्म ऑफ नॉन ड्यूरेबल्स, ड्यूरेबल्स और ट्रैवल बहुत ही अच्छा रहेगा। बट हम ये नहीं भूल सकते कि जो रुपी का डाउनस्लाइड है, उसका एक सपोर्ट हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को रहेगा। एंड वो चलते हुए कॉन्ट्ररी कॉल में अंडरवेट रहते हुए ही, पर आईटी को टोटली इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्सपोर्ट लिंक्ड है, पर भी उसका लॉन्ग टर्म व्यू बहुत अच्छा है। तो टेम्पररी पेन के साथ कॉन्ट्रा में आईटी भी एज ए सेक्टर बहुत अच्छा रहेगा। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि आईटी भी आपको पसंद है। नहीं तो आजकल आईटी को पसंद करने वाले लोग कम ही बचे हैं। लेकिन हाँ, कैपिटल गुड्स और रिटेल, क्यूएसआर, ट्रैवल टेलीकॉम, ट्रैवल टूरिज्म, ये सारे वो सेक्टर्स हैं जहां पर आपको बुलिश रहना है। कोई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आपको लगता है कि थोड़ा सावधान रहना चाहिए, या वहां पर एक्सपोजर नहीं रखना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि लास्ट 10 साल जो
थे ना, वो एनबीएफसी बहुत अच्छा कर रही थी। उनको उनकी जो लार्ज कंपटीशन बैंक थी वो एकदम पैरालाइज थी बिकॉज ऑफ देयर एनपीए, बिकॉज ऑफ देयर लेक ऑफ कैपिटल। तो पूरा उनका पैसा एनबीएफसी से ग्रोथ टेप हो रहा था। अब उसके बाद आ गया पूरा क्यूई ग्लोबली और इंडिया, तो और सस्ता पैसा मिलने लगा। मुझे लगता है दैट फेज इज ओवर। एनबीएफसी डूइंग बेटर देन बैंक्स, वो एक 10 ईयर का पीरियड मेरे ख्याल से हो गया। एनबीएफसी में कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स काफी ऊपर जाएगी, और कहीं पर भी इकोनॉमी में वीकनेस आएगी तो उनकी क्रेडिट कॉस्ट में दिख सकती है, जबकि बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी बहुत अच्छी है। देयर एबिलिटी टू रेज फंड्स कंपेयर टू एनबीएफसी एट अ कॉम्पिटिटिव रेट इज मच हायर, एंड कैपिटल एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड जब ग्रोथ आता है तो बैंक्स बेनिफिट करते हैं। तो मुझे लगता है एनबीएफसी में थोड़ा अंडरवेट रह सकते हैं। अच्छा अमीषा जी बताइए, कोई स्टॉक्स जो आपकी रिसर्च टीम की तरफ से रिकमेंडेड हैं जो आपको पसंद है, जहां निवेश करना चाहिए? सो रिसेंटली एक तो हम भारती पे कभी से बुलिश है, और हमें अभी भी लगता है कि भारती टेलीकॉम जिस तरह से जो आरपू है वो समझो कि लास्ट 6-8 साल से तो कहीं गया ही नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा ग्रोथ दिख रहा है, तो उनका रनवे बहुत अच्छा है। एंड जो कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ 5G आनी थी वो भी सब हमें दिख रही है किस तरह से कॉस्ट आएगी। डीजल प्राइसेस से मुझे जो कॉस्ट पुश है वो पीक पे लग रहा है, तो मुझे लगता है भारती कंटिन्यूज टू बी अ वेरी फेवरेट स्टॉक फ्रॉम आवर स्टेबल इन लार्ज कैप। मिड कैप में अगर देखूं तो वी हैव कम आउट विद कपल ऑफ आइडियाज which we like. One of the chemical stocks which my team recommends very strongly is Jubilant Ingredient. यहाँ पर उनका क्वालिटी ऑफ बिजनेस इज टर्निंग फ्रॉम कमोडिटी टू स्पेशलिटी, तो री रेटिंग के साथ ये स्टॉक अच्छा रिटर्न देना चाहिए। दैट इज व्हाट वी बिलीव एज अ रिसर्च टीम। एंड हम लोगों को होटल सेगमेंट, ऑफ कोर्स इंडियन होटल बहुत चल चुका है, पर उसमें लेमन ट्री बहुत अच्छा लग रहा है, और हमें लगता है कि ये जो ब्रांड जिस तरह से शेपअप हुई है और उनका एक बड़ा एसेट जो ऑनलाइन अभी एक्टिवेट होगा, तो उसमें 3 टाइप के ग्रोथ हमें दिखेंगे। एक तो नंबर ऑफ रूम्स का ग्रोथ आ जाएगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का ग्रोथ आ जाएगा, एंड फाइनली रेट्स भी बहुत अच्छे से ऊपर रहेंगे, नॉट ओनली 1 or 2 क्वार्टर्स बट एज अ ट्रेंड इन नेक्स्ट 2-3 years। तो हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा रहेगा। ओके तो ये है सारे पसंद के स्टॉक्स जो आपको अमीषा जी ने सजेस्ट किए। बहुत बहुत धन्यवाद अमीषा जी समय देने के लिए, बाजार पर और सारे स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए।